हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं एक अफ़गानी रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करने के लिए जो कि मौजूद है अलनादा वन में, और इसका नाम है वका। जहाँ हम लोग ट्राई करेंगे दुम्बा कढ़ाई, और जो कि इनकी बहुत ही फेमस है और बहुत से लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी मंजिल के जानिब। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं, बट ये सिग्नल जो है ये बहुत बड़ा है और दुबई की ट्रैफिक, वो यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात ही आ रही है कि वाका का मतलब क्या है। जब से मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम सुना है तो मैं वाका का मतलब भी सोच रही हूँ कि आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। हाय साहब, आपको पता है इसका मतलब क्या है? मेरा ख्याल है कि ये अफ़गानी रेस्टोरेंट है, तो ये नाम भी अफ़गानी ही होगा। तो गाइज़, अगर आप में से कोई वाक़ा का मतलब जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं वाका रेस्टोरेंट और आपको लेके चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ के इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट जो है बहुत ही क्लासी है, जो कि आपको एक अफ़गानी वाइब देता है। जैसे कि लालटेन और स्पेशली जो दीवारों पे लगे हुए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि अफ़गानी म्यूज़िक में यूज़ होते हैं, सितार और इस टाइप की चीज़ें। और दूसरा ये कि मेन काउंटर पे उन्होंने जो अपने जंगी आलात, जो पुराने ज़माने में जंगी आलात होते थे, आप देख सकते हैं सर पे पहनने वाले, और ये जो है एक प्योर अफ़गानी वाइब की तरफ आपको लेके जाते हैं। बट गाइस, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ के वेटर के ड्रेसिंग कोड बहुत ज़बरदस्त लगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल अफ़गानी ड्रेसिंग थी उनकी और बिल्कुल अफ़गानी वाइब्स दे रहे थे। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम ऑलरेडी दुम्बा कढ़ाई को ही टेस्ट करने के लिए आए थे, तो हमने यहाँ पे चूज़ किया दुम्बा कढ़ाई और उसके साथ चपली कबाब, जो कि हमारे पेशावर की स्पेशलिटी हैं। और ये रेस्टोरेंट ये अफ़गानी पेशावरी रेस्टोरेंट है, सो हमने दोनों स्पेशलिटी यहाँ की मंगवाई। सरप्राइजिंग चीज़ थी यहाँ पे सर्व किया जाने वाला सैलेड, जो कि बगैर कटे हुए था, और साथ में उन्होंने हमें दी थी नाइफ़ कि आप ख़ुद काट के खा सकते हैं। यहाँ दिया मैंने हाजी साहब को चैलेंज कि घर में तो मैं कटिंग करती हूँ और यहाँ पे आप कटिंग करके दिखाएं। और आपका भाई करता है ये चैलेंज एक्सेप्ट, और आपके भाई ने ऐसी स्किल्स दिखाई कि आपकी भाभी भी हैरान रह गई। तो गाइज़, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट करने में कामयाब रहा हूँ या नहीं। इस बात पे तो इस होटल का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने मेरे हस्बैंड के अंदर की एक्सपर्टीज़ भी मुझे बता दी। बट ये है कि टाइम हमारा बहुत अच्छा पास हो गया इस कटिंग में। सो गाइस, अब हम मजलिस में शिफ्ट हो गए थे और 30 to 35 मिनट्स के वेट के बाद अब हमारा ऑर्डर आ गया था। और सबसे पहले हम आपको यहाँ की स्पेशलिटी लैम्प कढ़ाई, जो मैंने भी पहली दफ़ा ट्राई करनी है, वो दिखाते हैं। और देखिए, इसका कलर बिल्कुल रेड था और ये देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। इसमें से धुएँ उड़ रहे थे और मुंह में पानी आ रहा था देख के। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं यहाँ के दुम्बा कढ़ाई। और दुम्बा कढ़ाई, जैसे कि आप जानते हैं कि दुम्बे की ही चर्बी में बनाई जाती है, तो इसकी स्मेल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मज़ेदार है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी के हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हाफ दुम्बा कढ़ाई सर्व की थी, जो कि 2 पर्सन्स के लिए इनफ थी। जो क्वांटिटी हमें सर्व की गई थी उसमें भी अगर हम देखा जाए तो मीट की क्वांटिटी जो है वो हड्डियों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। नॉर्मली हम देखते हैं कि मटन कढ़ाई में या दुम्बा कढ़ाई में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं या हमें चर्बी ज़्यादा जो है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमें गोश्त जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सर्व किया गया था, और अगर उसके साथ चर्बी थी तो वो चर्बी खाने वाली चर्बी थी, जिसमें वो उस गोश्त को पकाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी जगहों से दुम्बा कढ़ाई खाई है, लेकिन इस दुम्बा कढ़ाई को खाने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इस जैसा टेस्ट किसी दूसरी दुम्बा कढ़ाई में नहीं है। यानी गाइस, जो बोटियाँ थी वो क्या मुंह में जाके घुल रही थी।
और क्या टेस्ट आ रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए और इनकी दुम्बा कढ़ाई ट्राई करनी चाहिए। और दुम्बा कढ़ाई को तो 10 आउट ऑफ 10 है। चपली कबाब को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि टेस्ट में चपली कबाब बहुत टेस्टी थे, लेकिन वो कुछ हार्ड थे। जैसे चपली कबाब नॉर्मली इतने हार्ड नहीं होते, तो वो अंदर से तो सॉफ्ट है, लेकिन उसको शायद ओवर कुक कर दिया गया था। लेकिन वो पेशावरी चपली कबाब वाली वाइब जो है वो हमें नहीं मिल रही थी। इतनी हैवी दुम्बा कढ़ाई खाने के बाद हमने वेटर से पूछा इसको हज़म करने का तरीका, तो उन्होंने हमें यहाँ का कावा रेकमेंड किया, जो कि अफ़गानी कावा। यह कावा भी बहुत अच्छा था। हमने नींबू के साथ से पिया और हमने कढ़ाई को हज़म किया। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।